आंखें तुम्हारी बहुत इस समय पर सूजी हुई हैं, दिल बहुत भारी है, सांसें ऊपर नीचे हैं। जैसे जैसे दिन कम हो रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज हो रही हैं। और ये तुम्हारी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ बखूबी, क्योंकि मेरी भी ऐसी ही है। तो टेंशन मत लो, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपना काम है मेहनत करना, बाकी तो जो होगा देखा जाएगा भाई। क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, तो आ जाओ पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, चलो हाथ मिलाओ जरा, फटाफट हैंड शेक करते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन। आई हैव कम टू नो दैट द टू ब्रदर्स हैव। तो क्या कहता है? वो कहता है कि भैया मुझे पता चला है कि दो भाई आपस में क्या हो गए हैं, फॉलन आउट। फॉल आउट का मतलब होता है आपस में झगड़ा करना, ठीक है, या क्वेरल करना, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आप यहां से जो है मीनिंग निकालेंगे, टू क्वेरल या झगड़ा करना, ठीक, झगड़ पड़ना, बात एक ही है। ठीक, दूसरा क्या चीज है, व्हाट सेट्स हिम फ्रॉम हिज कलीग्स? क्या चीज है जो उसे अपने कलीग से अलग करती है? और वो है उसकी ईगरनेस, दूसरों को मदद करने की जो उत्सुकता उसके अंदर है। तो किसी को अलग करना, ग्रुप से अलग करना, इसे कहते हैं सेट अपार्ट। सेट अप, सेट असाइड लगा दिया, सेट असाइड नहीं बेटा, सेट अपार्ट। सेट अपार्ट, सेट असाइड तो किसी चीज को बचा के रखना, खारिज करना, ये सब होता है। तो सेट अपार्ट का मतलब होता है अलग करना। टू मेक समवन डिफरेंट, किसी को ग्रुप से अलग बनाना, ठीक है, अलग विशेष बना देना, इसे कहते हैं सेट अपार्ट कर देना। ठीक है, अलग कर देना। डिस्टिंक्टिव का भी यही मतलब होता है। ठीक, हाउ आर यू गोइंग टू मीट द डेडलाइन? भाई तुम डेडलाइन को कैसे पूरा करोगे? अगर तुम इतने सारे प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लोगे तो कैसे पूरा करोगे? देखो, टेक ऑन, टेक ऑन का एक मतलब होता है किसी से भिड़ना भी होता है। जैसे मैंने कहा था इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स, वो भी मीनिंग होता है। ठीक है, दूसरा टेक ऑन का मतलब ये भी होता है अपने हाथ में बहुत सारे काम ले लेना। ठीक है, टेक ऑफ तो लगा मत देना, नहीं तो तुम्हें कर दूंगा मैं टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, प्लेन टेक ऑफ करता है ना, वो वाला। तो टेक ऑन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम या जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेना। ठीक है भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तो इमरजेंसी जनरेटर्स जो हैं वो क्या हो गए? देखिए कई बच्चे इसमें लगाएंगे कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अलग कर देना। जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगी तो जनरेटर कट ऑफ क्यों होगा भाई? फिर तो जनरेटर स्टार्ट होगा ना। तो उसके लिए कहते हैं जब ऑटोमेटिकली कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसे कट इन। अच्छा, कट इन का मतलब बीच में बोलना भी होता है। जैसे घर वाले कहते हैं ना कि बीच में मत बोल, मुंह पे चप्पल मारूंगा, मारूंगी। मम्मी कहती है ना मुंह पे चप्पल मारूंगी तेरे, कहती है ना ऐसे ही। तो कट इन है ना, वो कहती है डोंट कट इन, तो वो भी होता है। और दूसरा कट इन का मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना भी होता है। ठीक है भाई, तो टू स्टार्ट ऑपरेटिंग। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जब कोई चीज अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, खासकर मशीनरी के लिए यूज होता है, या चालू हो जाना। ठीक है, तो इसे कहते हैं कट इन होना। और बीच में बोलना भी कट इन ही होता है ना। दोनों मीनिंग अब समझ गए होंगे आप लोग। आप मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग, देखिए आस्क, अगर यहां पे मैं कहता मोहन, तो आस्क ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी से पूछा, लेकिन आस्क फॉर का मतलब है किसी चीज की डिमांड की। तो उन्होंने एक बिल्डिंग मांगी, उस बिल्डिंग की क्या करी, डिमांड की, जहां पर वो और उनके वर्कर्स जो हैं वो गरीबों की मदद कर सके। तो आस्क फॉर का मतलब क्या होता है भाई? रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, मांग करना। ठीक है, ये होता है आस्क फॉर। द लेबरर्स आर बेंट ऑन। देखिए बेंट ऑन का मतलब क्या होता है भाई? बेंट ऑन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प कर लेना। जब आप किसी चीज को लेकर दृढ़ संकल्प कर लेते हो ना, तो यू आर बेंट ऑन। आप कहते हो कि भैया मैं ये कम करके रहूंगा। तो मजदूर कह रहे हैं भैया जो बकाया है ना उसको लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेंट ऑन का मतलब है डिटरमेंट, दृढ़ संकल्प कर लेना। ठीक है, बेंट ऑन कभी कभी बेंट अपॉन दे देता है, एक ही बात है। नो वन थॉट दैट वी ही वुड बी एबल टू गेट द ह्यूज लॉस। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े नुकसान से रिकवर कर लेगा उसको। तो गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर। ठीक है, रिकवर फ्रॉम द अनप्लीजेंट, मतलब लॉस, बीमारी, इन सब से उभर के आना। ठीक है, सतीश वॉज एंडोर्ड। एंडोर्ड के पीछे एक प्रपोजिशन लगानी है आपको। तो एंडोर्ड विद का मतलब होता है गिफ्टेड विद। जब कोई चीज आपके अंदर जन्म से होती है ना, तो उसे कहते हैं एंडोर्ड विद। टू बी नेचुरली प्रोवाइडेड विद, है ना, प्राकृतिक रूप से जब आपके अंदर होती है, इसे एंडोर्ड विद कहते हैं। डू नॉट ट्रस्ट हिम, ही ऑलवेज मेक्स स्टोरीज। उस पर विश्वास मत करो भैया, वो तो बहुत मनगढ़ंत कहानियां बनाता है। तो मेकअप स्टोरीज का मतलब होता है मनगढ़ंत झूठी कहानियां बनाना। ठीक है, जैसे मैंने एक दिन ट्रम्प अप भी कराया था आप लोगों को। ठीक, तो टू इन्वेंट अ लाई, एक्सक्यूज या स्टोरी, कोई झूठी कहानियां बनाना, झूठी कहानियां गढ़ना, इसे मेकअप भी कहते हैं।
ठीक है भाई, और वो वाला मेकअप जो तुम यूज करते हो ना वो भी होता है। योर प्रेजेंट स्टेटमेंट डज नॉट अकॉर्ड। देखो अब अगर इसमें जनरली बच्चे पता है क्या लगाएंगे, तुम भी मुझे बताओ क्या लगाओगे, बताना जरा एक बार अपने दिमाग से सोचो। अब बताओ तुम इसमें क्या लगाओगे, तुम लगाओगे टू, लेकिन इसका आंसर है विद। अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, लिख लेना कहीं पे पेन में बराबर में को लिख ले बेटे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू और अकॉर्ड विद, ठीक है। तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो पिछले वाले से जो तुमने कहा था उससे मैच नहीं खाता है, तो अकॉर्ड विद होगा। टू एग्री और कंसिस्टेंट विद मतलब मेल खाना किसी चीज से। फिर बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू आता है और अकॉर्ड के साथ विद आता है, और इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डेंस के साथ भी विद आता है, अकॉर्ड के साथ भी विद आता है, और अकॉर्डिंग के साथ टू आता है। तीन बातें बता दी। आई डिड नॉट सी द पॉइंट ऑफ हैंगिंग वेटिंग फॉर देम सो आई वेंट, मैं घर चला गया क्योंकि मुझे लगा कि उनका इंतजार करके कोई फायदा नहीं है। अब कल मैंने सिखाया था हैंग अप, क्या बताया था कि अगर फोन काटना हो तो हैंग अप हो जाता है, ठीक है। और आज बता रहा हूं हैंग अराउंड, हैंग अराउंड का मतलब होता है वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना। टू वेट विदाउट एनी पर्पस, वही है बिना किसी उद्देश्य के अपना हैंग अराउंड करना, मतलब इधर उधर घूमना या इंतजार करना किसी का, ठीक है। तो हैंग अराउंड का मतलब क्या, टू वेट विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी के इंतजार करना या घूमते फिरना। हैंग आउट, सॉरी हैंग आउट कह रहा हूं, हैंग अराउंड। मोहन लीप, लीप का सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे, जो अपॉर्चुनिटी उसके रास्ते में आई उसने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो लीप एट का मतलब लिख लो, टू किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट समथिंग ईगरली, उत्साह के साथ किसी अवसर को पकड़ लेना, लीप एट कहलाता है, ठीक है। द हाउस दैट आई लिव इन वॉज हैंडेड फ्रॉम माई ग्रैंडफादर टू माई फादर। देखो कई लोग यहां पर ना अगर ऑप्शन में ओवर होता तो ओवर जरूर मार देते, ठीक है। तो तुम्हारा ये डाउट दूर करता हूँ। हैंड ओवर का मतलब होता है जब आप, जैसे मान लो मैं मैनेजर हूँ, तो कोई नया मैनेजर आया, मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी, इसे कहते हैं हैंड ओवर करना, ठीक है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर देना किसी को, ठीक है, ये हो गया हैंड ओवर। लेकिन यहां कुछ और कहानी है। जब दादा लोग, दादा परदादा लोग जो हैं हमारे, वो हमें अपनी प्रॉपर्टी को, किसी चीज को हैंड डाउन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, उसे हैंड डाउन कहते हैं। तो ट्रांसफर तो यहां भी है, लेकिन ये होता है किसी पूर्वजों से, जब आप इनहेरिट करते हो, ठीक है, तो उस समय पर हैंड डाउन आता है, हैंड ओवर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो हमें उसमें मिलता है, क्या कहते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट आप समझ रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझो, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जब क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों से कोई चीज हमें मिलती है, ठीक है, तो उसे हैंड डाउन कहते हैं, ठीक है, डाउन ऊपर से नीचे आ गई। और जब नॉर्मली हम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चीज किसी को ट्रांसफर करते हैं, उसे हम हैंड ओवर कह सकते हैं। लेकिन जो ये पेरेंट्स वाला केस है, इसमें हम हैंड डाउन करेंगे इसको, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। हैंड डाउन, टू गिव समथिंग टू अ यंगर जनरेशन, देखो ये चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेप्थ में सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले जो आप रटते थे ना, लुक आउट, लुक इनटू, लुक ये, लुक लुक है ना, फिर कंफ्यूज आते हैं, तो इसीलिए ये 10-10 से ये फायदा होता है कि आप डेप्थ में एक बार सीख जाओगे और फिर रिवीजन करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ सौंपना, वही मैंने कहा ना, परदादा से दादा, दादा से ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वी हैव अ वेरी टाइट शेड्यूल, वी आर काउंटिंग यू टू गेट दिस जॉब डन इन टाइम। तो कह रहे हैं हमारा टाइट शेड्यूल है, तो हम तुम पे क्या कर रहे हैं, काउंट ऑन कर रहे हैं। काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, लिख लो जल्दी से, काउंट ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन, किसी पर निर्भर रहना। काउंट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है, किसी पर निर्भर होना। द मैनेजर पास्ड गैप हर फॉर द प्रमोशन इवन दो शी वॉज हाईली क्वालिफाइड। अब यहां कह रहा है कि वो बहुत क्वालिफाई थी, इसके बावजूद भी मैनेजर ने उसे क्या कर दिया, प्रमोशन के लिए इग्नोर। तो पास के साथ कुछ ऐसा लगाओ जो इसका मीनिंग निकल के आ जाए इग्नोर। अब मैं तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये है तुम्हारा आज का होमवर्क, ठीक है। बताओ इसको कमेंट बॉक्स में क्या लगाओगे पास के साथ। पास अवे अगर तुमने लगाया तो तुम्हारे लगा दूंगा गुद्दी पे, क्योंकि पास अवे का मतलब सीधा सीधा बस डाई होता है, ठीक है, तो उसे मार तो मत देना, ठीक। तीन ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिए, पास, पास ऑन, पास ओवर और पास आउट, ठीक है भाई। अब इन तीनों में से लगाओ तार तुक्का मार मुक्का, ओके। चलिए अब एक काम करना शिद्दत से, जितनी भी फ्रेजल आज तक की बची हुई हैं, ठीक है, उन सारों की लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में डाल देना,
ठीक है, तो जब मैं कल सेशन लाऊंगा तो जो सारा बचा हुआ होमवर्क है और प्लस कुछ ऐड करके हम इसे अगले सेट में ले आएंगे। ठीक है भाई, ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। ओके, और बताओ भाई क्या हाल चाल है आपके? 2-4 मिनट बैठ के बातचीत भी कर लिया करो कभी, हैं? इतने तंग हो, परेशान हो, तुम्हें तो कोई पूछने वाला है नहीं इस जिंदगी में यहाँ पर, मुझसे ही कर लिया करो, हैं? ऐसा क्यों लगता है ये ऑफलाइन है? ऑफलाइन नहीं है, तुम्हारे सामने ही हूँ, मैंने कहा था ना, ऐसा माना करो तुम्हारे पास में बैठा हूँ। ठीक है, चलो, ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करो फिर पढ़ लेना, गाना सुन ले एक बढ़िया सा। ठीक है, गाना नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा गाना कौन सा सुनना है। ठीक है, चलो, ओके।